Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel. And we all knows that the plant are the most important part of our life and we are totally depend on them. We all knows that, but मैंने ऐसा क्यों कहा? Because आज के इस वीडियो में मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के साइंटिफिक नेम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कुछ साइंटिफिक नेम डिस्कस किए हैं, बट आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है. बिकॉज आज के इस वीडियो में ये जो मैं टेबल लेके आई हूँ, इस टेबल में से 5 वो नेम मैं हाईलाइट करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं. चाहे वो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, वो 5 नाम आपसे पूछे ही जाने हैं. अगर आपको ये 5 मार्क्स कीप करने हैं, होल्ड करने हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और देखिए कि वो 5 नेम कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस इंट्रो. दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक और डिस्कस कर रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम और वीडियो के लास्ट में वो 5 नाम हाईलाइट करने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. ओके, एंड इट मे बी पॉसिबल कि इन दिस टेबल some fruits, some vegetables, some spices are also including, which we discussed in our previous video. So don't worry about that. It will be a quick revision for you. Okay. So the first name is that the apple, and apple, it is the most important fruit for everybody because everyone says that take 1 apple daily and stay away from doctor. So इतने इंपॉर्टेंट फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, जानना तो बनता है. तो द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल इज द पायरस मॉलस. ओके, इट इज द पायरस मॉलस. बहुत इजी सा नाम है, आपको याद हो जाएगा, पायरस मॉलस. It is the scientific name of apple, and if we are talking about the kind of fruit, it is the drupe fruit and the edible part is the thalamus. Okay, now the second one is that the bamboo. Bamboo, it is a kind of wood. ओके, बांस की कुछ लंबी लकड़ियां होती हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि बैम्बू जब ग्रूव के अंदर में आता है तो 35% मोर ऑक्सीजन ये रिलीज करता है देन द अदर ट्रीज. मीन्स हमारे एनवायरमेंट में जो ट्रीज ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उससे 35% मोर ऑक्सीजन रिलीज करता है ये बैम्बू ग्रूव. तो ये इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम इसके नाम से ही, कॉमन नेम से ही आप कोरिलेट कर सकते हैं. दैट इज द बैम्बोसा एरिडिनेरिया फोलिया. बैम्बोसा एरिडिनेरिया फोलिया. ओके, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी. आप बार बार प्रोनाउंशिएट करिए और आपके मुंह पर ये बैठ जाना है. बैम्बोसा एरिडिनेरिया फोलिया, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ bamboo. Okay, most important. Now the third one is that the brinjal. Brinjal, it is the kind of vegetable, we all knows that. और बैंगन की बात आते ही दिमाग में एक चीज आती है. जब हम बहुत छोटे थे तो एक कार्टून आता था बैंगन राजा. उस समय हम सोचते थे कि जो सब्जियों का राजा है वो बैंगन होता है, बिकॉज द नेम ऑफ द कार्टून इज द बैंगन राजा. So but now it's not right. Potato is the king of vegetable. So here the brinjal, तो the scientific name, अगर हम scientific name की बात करें कि brinjal का scientific name क्या है, तो it is the Solanum melongena. Solanum melongena. अब देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि पोटैटो इज द किंग ऑफ वेजिटेबल, तो पोटैटो का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम. सोलेनम ट्यूबरोसम, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. बट द ब्रिंजल, इट इज द सोलेनम melongena. Okay, तो Solanum melongena and Solanum tuberosum. Solanum is the genus will be same here and the species are different because according to the rule of binomial nomenclature जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Okay, now the banana सभी का फेवरेट होता है. बहुत सारा इसमें पोटेशियम पाया जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए. तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है, कैसे जानेंगे? द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना इज द मूजा पैराडेसिका.
मूजा पैराडेसिकम भी कह सकते हैं, मूजा पैराडेसिका भी लिख सकते हैं आप, मूजा पैराडेसिकम और मूजा पैराडेसिका, इट इज द बनाना। ओके, बनाना को हम बोलते हैं मूजा पैराडेसिका, नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द बनियन ट्री, एंड वी ऑल नो इज दैट द बनियन ट्री इज अवर नेशनल ट्री। सो हमारे नेशनल ट्री का जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो तो जानना बनता है। तो यू मस्ट नो अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अवर नेशनल ट्री, दैट इज द फाइकस बेंगलेंसिस। ओके, दैट इज द फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस, it is the scientific name of banyan tree or our national tree. Okay, now the next one is that the barley, barley, wheat and rice, इन तीनों को मैंने एक साथ ही लिखा हुआ है because these are the kind of cereals। तो इन तीनों सीरियल्स को मैंने साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और ये जितने भी मिलेट्स हैं या बार्ले या व्हीट, अगर हम सीरियल्स की बात करें तो हमारे किचन में जब भी चीजें होती हैं, कोशिश करिए कि उन चीजों को देखते ही प्रैक्टिकली नाम याद करने की कोशिश करिए। चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आपके दिमाग में ये थिंकिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस सीरियल और दिस फ्रूट और वेजिटेबल और एनिमल, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो बार्ले, द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले, इट इज द हॉर्डियम बल्गेरे, हॉर्डियम बल्गेरे। ओके, बार्ले बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, वी ऑल नोज दैट। और जो भी ये डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो बार्ले को अपने ब्रेकफास्ट में, इवनिंग में वो लेते ही लेते हैं। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले इज द हॉर्डियम बल्गेरे, इट इज द हॉर्डियम बल्गेरे। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीट, तो व्हीट को हम सभी जानते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है कि व्हीट इट इज द ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम, Triticum aestivum. Okay, this is the wheat and the Hordeum bulgare, it is the barley. Now the rice, rice को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? It is the Oryza sativa, Oryza sativa। तो अब जब भी आप किचन में मम्मी को देखेंगे खाना बनाते हुए, या अगर आप हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप राइस का या व्हीट का या बार्ले का जो भी आपके सामने स्पाइसेस या जो भी आते हैं, तो उनको प्रैक्टिकली याद करने की कोशिश करिए। उसी समय अगर आप नाम को याद करेंगे तो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ओके, तो दैट इज द ओराइजा सटाइवा, इट इज द राइस, द ट्राइटिकम एस्टिवम, इट इज द गेहूं और व्हीट, एंड द बार्ले और जौ, इट इज द हॉर्डियम बल्गेरे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द कैरेट। कैरेट ये एक रॉ वेजिटेबल है और हम सभी को मालूम है कि विटामिन ए से रिच होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस कैरेट के। तो अब जब भी आप कैरेट को खाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आप कैरेट नहीं खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? दैट इज द डॉकस करोटा, इट इज द डॉकस करोटा, डॉकस करोटा, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट। तो करोटा तो आपको कैरेट से ही याद हो जाएगा, और डॉकस इसका जो जीनस है, दैट इज द डॉकस। तो डॉकस करोटा, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिएंडर। कोरिएंडर वी ऑल नोज दैट ये धनिया होता है, इसकी सीड्स भी होती हैं, इसके लीव्स भी होती हैं। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? द साइंटिफिक नेम ऑफ कोरिएंडर इज द कोरिएंड्रम सेटाइव। ओके, ये इसके नाम से ही कोरिलेट किया गया है। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो भी नाम लिखे होते हैं उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कॉमन नेम से ही कोरिलेट कर लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है और 2 से 3 बार इसको लगातार बोलिए, आपके जुबान पे बैठ जाना है। ओके, नाउ द कोरिएंडर, इट इज द कोरिएंड्रम सेटाइवम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लम। तो प्लम की अगर हम बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ फ्रूट एंड इट इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ आवर भोलेनाथ। हमारे भगवान शिव का सबसे ही प्रिय फ्रूट है ये, और इसका जो नाम भी है वो काफी इंटरेस्टिंग सा है। और क्या नाम है, काफी क्यूट नाम है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। जब भी आप बेर देखेंगे तो आपको प्लम नहीं बोलना है, सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम आपके दिमाग में आने वाला है। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लम इज द जिजिफस जुजुबे, जिजिफस जुजुबे, इट्स अ जिजिफस जुजुबे। तो जिजिफस जुजुबे, इट इज द काइंड ऑफ
फ्रूट एंड इट इज द प्लम। तो आप जब भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो कि भगवान जी हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो जब भी आप सावन के सोमवार में या शिवरात्रि के टाइम में जब भी भगवान शिव को ये प्लम देंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि हम आपको जिजीफस जुजुबे डिवोट कर रहे हैं। बिकॉज भगवान भोलेनाथ को समझ में आना है कि आप साइंटिफिक नाम बोल रहे हैं। अगर आप किसी और के सामने बोलेंगे तो शायद वो ना समझ पाए, क्योंकि ये जो साइंटिफिक नेम है ये वही समझ पाएंगे जो साइंस से कोरिलेट करेंगे, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, बायो के स्टूडेंट होंगे या टीचर्स होंगे। सभी लोग जिजीफस जुजुबे नहीं समझ पाएंगे। तो आप जाके यानी कि मार्केट में गए और आपने जाके दुकान वाले से बोला कि भैया आई वांट जिजीफस जुजुबे, तो वो आपको जिजीफस जुजुबे और प्लम देने वाला नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको नाम याद हो गया होगा। दैट इज द जिजीफस जुजुबे, इट इज द plum, the scientific name of plum or bear. Now the next one is that the ginger. जिंजर हम सभी को मालूम है, अदरक काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बेनिफिशियल है कफ कोल्ड में, और जैगरी के साथ हम इसको लेते हैं, हमारे कफ कोल्ड में काफी रिलीज दिलाता है। तो मेडिसिनल वैल्यूज तो स्ट्रॉन्ग है, साइंटिफिक नेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या नाम है? दैट इज द जिंजिबर ऑफिसिनेला। ओके, इट इज द जिंजिबर ऑफिसिनेला। तो जिंजर से आपको जिंजिबर याद हो जाएगा एंड ऑफिसिनेला। तो जिंजिबर ऑफिसिनेला, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जिंजर और अदरक। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, इसे मेथी को हम बोलते हैं। मेथी आपको मालूम है, जो मेथी के पराठे खाते हैं वही मेथी है, और जो मेथी के दाने जो हम सब्जी बनाने में और कुकिंग में यूज करते हैं, दैट इज द फेनुग्रीक और मेथी। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ फेनुग्रीक इज द ट्रेगोनेला फेनम ग्रेकम। ट्रेगोनेला फेनम ग्रेकम। नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट आप 2 से 3 बार प्रोनाउंशिएट करिए और कंटिन्यूअसली बोलिए, आपके जुबान पे आ जाएगा। ट्रेगोनेला फेनम ग्रेकम। ट्रेगोनेला फेनम ग्रेकम, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फेनुग्रीक और मेथी। Now the next one is that the carom seed. What is the carom seed? It is the अजवाइन. Okay, it is also a medicinal plant, और मेडिसिनल बोल सकते हैं बिकॉज इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कैरम सीड जो ये हम कफ कोल्ड में भी इसको यूज़ करते हैं और हमारे डाइजेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। आपको अगर स्टमक एक हो रहा है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो कैरम सीड को आप लीजिए, अजवाइन को लीजिए ब्लैक सॉल्ट के साथ, आपका स्टमक तुरंत से ही चले जाना है। साइंस विद नेचर के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, बहुत सारी आपको हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैरम सीड, it is little bit tricky, but it's not tricky because you are watching to Biometic and everything will be possible in Biometic. Okay, सभी कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिफिक नेम कैरम सीड का याद करना बहुत आसान है। दैट इज द ट्राइकोस्पर्मम आर्मी। इट इज द ट्राइकोस्पर्मम आर्मी। ट्राइकोस्पर्मम आर्मी। बहुत से बच्चे इसको एमी प्रोनाउंशिएट करते हैं, but Ami, it is not a correct pronunciation. The correct pronunciation is that the army. Okay, so that is the Trichospermum army. Trichospermum army, it is the scientific name of carom seed. Okay, now the next one is that the garlic. Garlic means लहसुन। Okay, garlic हम सभी जानते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, कफ कोल्ड के लिए भी बहुत यूज इसको किया जाता है। हमारी हेल्थ बेनिफिट और हमारे डाइजेशन को भी काफी स्ट्रांग बनाता है। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो गार्लिक को लेते हैं ताकि उनका जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से ठीक रहे, उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इस गार्लिक को अगर वो रॉ इनटेक करते हैं देन। तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो द गार्लिक, इट इज द एलियम सेटाइवम। ओके, एलियम सेटाइवम। Okay, Allium sativum, it is the scientific name of garlic or लहसुन। And if we are talking about the onion और प्याज, तो लहसुन और प्याज तो दोनों का एक फ्रेंडशिप, काफी कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे किचन में। लहसुन और प्याज की जो पेस्ट भी मिलते हैं और किचन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कोई भी वेजिटेबल हो हम बिना लहसुन और प्याज के नहीं बनाते बिकॉज टेस्ट को इनहेंस करता है ये कुकिंग में जब हम इसको यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे गार्लिक भी एलियम है एंड द ऑनियन, इट इज ऑल्सो द एलियम। तो एलियम, इट इज द स्पीसीज एंड दिस इज द जीनस, सॉरी, इट इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीसीज।
Okay, so genus and species. Here the genus will be same and the species will be different. So according to the rule of binomial nomenclature, if the genus will same, the species always will be different, and the species will be same, the genus always will be डिफरेंट. ओके, मतलब अगर आपका स्पीसीज सेम है तो जीनस डिफरेंट होगा, अगर जीनस सेम है तो स्पीसीज डिफरेंट होगी. ओके, so here garlic it is the Allium sativum and the onion it is the Allium cepa. Okay, onion मतलब प्याज, तो Allium cepa it is the प्याज और onion, and the Allium sativum it is the garlic. Okay, now the next one is that the most important, that is the sunflower. Sunflower it is the Helianthus anus. The most important name it is the Helianthus anus. तो सनफ्लावर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, और जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज द हेलियंथस एनस. इट इज द हेलियंथस एनस. ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला है, वो 5 नेम जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाने हैं. सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली हूँ. देखिए वो कौन से नाम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 5 मार्क्स आप कीप करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज दैट द बैम्बो. बैम्बो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाने वाला है. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द बनाना. थर्ड वन इज दैट द बनियन ट्री. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है और इस बार भी पूछा ही जाएगा. एंड दिस इज द वीट. एंड द लास्ट वन इज दैट द, गेस करिए क्या हो सकता है. वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट जैसा कि मैंने बोला कि वो 5 नेम दूंगी जो पूछे ही जाते हैं. सो गेस करिए क्या हो सकता है आपका. सारे नाम आपको याद है, सो मैं बता देती हूँ. द लास्ट वन इज दैट द सनफ्लावर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द हेलियंथस एनस. तो ये जो 5 नाम हाईलाइट हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट, और ये 5 नेम आपको एग्जाम में मिलने वाले. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए, बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है मैं और भी नॉलेज एक्सप्लोर करूं और आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊं. ओके, सो कमेंट जरूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन की थ्योरी मैं समझाने वाली हूँ. सो वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए और वीडियोस को कंटिन्यू देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, थैंक यू एंड जय हिंद.